हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जो कॉन्ट काबूर के बारे में आज पढ़ना है। इसके बारे में कॉन्ट काबूर के बारे में पढ़ना है। तो हम पहले कोई कलर ले लेते हैं। अच्छा होगा, ये कलर ठीक है। इसका ब्राइटनेस कम कर देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, तो हम बताइए थी इसमें क्या क्या बात है। तो देखिए कॉन्ट काबूर यानी कॉन्ट काबूर के बारे में। तो देखिए पहला पद है सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक। ये देखिए ये पार्ट कितना है। ये पार्ट पहले 3 है। ये पार्ट कितना है? पार्ट 3 है। पार्ट कितना है? 3 है। समझ गए? पार्ट 3 है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला देखिए काबूर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए काबूर, देखिए राजनीतिक पद, यानी इसमें ये जो पढ़िएगा इसमें राजनीतिक के बारे में कहा गया होगा। तो वही बात यहाँ लिखे। देखिए सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक विक्टर इमोनियन ने काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। पूछा जाता है जो कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? विक्टर इमोनियन। विक्टर इमोनियन ने कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या चीज़ में? ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है। क्या है? VVI है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए व्यक्तित्व, कॉन्ट काबूर के बारे में व्यक्तित्व, ये कैसा व्यक्ति था। यानी हम इसलिए ये पॉइंट लिखे हैं जी, खाली ये पॉइंट पढ़िएगा, समझ जाइएगा जी। ये पूरा में जो लिखा है क्या चीज़ पर चर्चा किया हुई, यानी कॉन्ट काबूर के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा किया गया हो, जीवन के बारे में। तो वही लिखा है। काबूर एक सफल कूटनीति, क्या था? एक सफल कूटनीति और सच्चे राष्ट्रवादी थे। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानते थे। अब देखिए कॉन्ट काबूर जो था वो सफल कूटनीति था और वो इटली के एकीकरण के लिए बाधा सबसे बड़ा किसे समझता था? ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया को समझता था। तो ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए देखिए क्या क्या रणनीति चला होगा। चलिए अब देखिए अब यहाँ शुरू हो गया ऐतिहासिक घटना। अब क्या ऐतिहासिक घटना एवं कूटनीति जो ये है कॉन्ट काबूर का, उसका अब शुरू हो गया राजनीतिक। आप देखिए वो कैसे कैसे करता है इटली के एकीकरण में। देखिए अब क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1854 तक हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के उद्देश्य से काबूर ने इस युद्ध में फ्रांस का बिना कोई समर्थक का समर्थन किया। यानी देखिए कॉन्ट काबूर जो था वो ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस, उसको कॉन्ट काबूर को कहा नहीं था जो मुझे मदद करो, लेकिन ये अपने मन से कॉन्ट काबूर ने फ्रांस को मदद किया। और मदद किस लिए किया? इसलिए मदद किया ताकि ऑस्ट्रेलिया को हराने में कॉन्ट काबूर का मदद करें। समझ गए? ये बात तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए फ्रांस से संधि। देखिए फ्रांस से संधि, तो काबूर ने फ्रांस के साथ नेपोलियन तृतीय, देखिए फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। याद रखिएगा फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय के साथ गुप्त कूटनीति संधि कर ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर। देखिए ये जो संधि किया इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या किया? दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। इसके बाद क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हार गया। समझ गए? देखिए कैसे कॉन्ट काबूर कूटनीति करा। देखिए अभी तो और बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये यहाँ लिखा है क्षेत्र पर अधिकारी। यानी ये जो बात लिखा गया है इसमें पूरा बात में क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया होगा। तो वही बात है। इस जीत के बाद काबूर ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर लंबोडिया और पीडमाउंट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या किया? ऑस्ट्रेलिया को कॉन्ट काबूर हरा दिया। कॉन्ट काबूर अपने कूटनीतिक बल से, यानी उसके फ्रांस के साथ कूटनीति का एक संधि करके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया के लंबोडिया और पीडमाउंट पर अपना नियंत्रण क्या किया? कॉन्ट काबूर अपना नियंत्रण कर लिया।
उसके बाद देखिए, उसके बाद है फ्रांस पर उपहार। अब देखिए फ्रांस को उपहार दिया, यहाँ लिखा है फ्रांस को उपहार, यानी अब जो ऑस्ट्रेलिया को जिताया, कॉन्ट काबूर को जो ऑस्ट्रेलिया जिता दिया फ्रांस, और देखिए उसके बदले में फ्रांस ने यानी कॉन्ट काबूर ने फ्रांस को कुछ उपहार दिया था। अब देखिए क्या क्या दिया। मदद के बदले में काबूर ने नीस और सेवाय के नामक रियासत, आप देखिए ये याद रखिएगा, नीस और सेवाय के नामक रियासत फ्रांस को सौंप दी। किसे दे दिया? फ्रांस को सौंप दिया। कॉन्ट काबूर ये भी अंतिम में नीस और सेवाय भी अपना में ले लेता है, यानी फिर ये पुनः नीस और सेवाय इससे ले लेता है। देखिए कैसे कैसे राजनीतिक चलता है। आगे देखिएगा जी, ये जो है नीस और सेवाय ये पुनः कॉन्ट काबूर अपना ले लेगा। अब देखिए रियासत का विलयन। काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली की सभी रियासत को अपने राज्य में मिला लिया था। यानी कहा जा रहा है जो कॉन्ट काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली की सभी रियासत को अपने राज्य में मिला लिया था। उसको कम बचा था इटली के एकीकरण के लिए स्थान, वो भी कर लेगा, बस इटली एकीकरण हो जाएगा इटली का। चलिए आगे, उसके बाद देखिए अंतिम चरण। देखिए इसका जो है ना अंतिम चरण कॉन्ट काबूर, यानी कॉन्ट काबूर जो कूटनीति चल रहा है उसका अंतिम चरण, यानी कॉन्ट काबूर का मृत्यु हो गया था 1862 में। देखिए 1862, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 1862 तक दक्षिणी इटली रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी की बची हुई रियासतों को भी मिला लिया था। इसने क्या 1862 तक, यानी 1862 ईस्वी आते आते दक्षिणी इटली रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी सभी यानी बचा जो था वो सभी रियासत को मिला लिया था। समझ गए? यहाँ तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अंतिम चरण है इसमें हो गया पूरा खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ से तो देखिए कॉन्ट काबूर का भी तो खत्म नहीं हुआ, अभी और बचा है कॉन्ट काबूर के बारे में। अब देखिए कॉन्ट काबूर अब क्या करा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, ये है गैरीबाल्टी। कौन है? गैरीबाल्टी है, इसको तो पहचानते होंगे। गैरीबाल्टी का योगदान। अब देखिए ये जो इटली का एकीकरण, अब गैरीबाल्टी का क्या योगदान था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी 2 अंक में पूछा जाता है। कितना? 2 अंक में, 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए अब देखिए भूपृष्ठ यानी गैरीबाल्टी के बारे में। गैरीबाल्टी पैसे से एक नाविक था। क्या था? पैसे से एक नाविक था, यानी थे। शुरुआत में वे मेजनी के विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। या नहीं लिखा है सेनापति, लेकिन बाद में वे काबूल के संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बन गया। ये क्या होगा? बाद में कॉन्ट काबूल के संवैधानिक पक्षधर बन गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए षड्यंत्र क्रांति। देखिए उन्होंने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके वहां गणतंत्र की स्थापना किया। देखिए गैरीबाल्टी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके क्या वहां गणतंत्र का स्थापना किया। कौन क्या था? गैरीबाल्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरीबाल्टी कर लिया था आंकड़ों। अब देखिए जो सिसिली और नेपल्स है, गैरीबाल्टी किसको दे देगा? कॉन्ट काबूर को दे देगा, यानी विक्टर इमोनियन को दे देगा, क्योंकि विक्टर इमोनियन ने ही कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। ये पहले ही पढ़ाए हैं इसी क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए रोम पर आक्रमण की योजना। देखिए ये जो गैरीबाल्टी था ये रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया, लेकिन कॉन्ट काबूर ने इसे रोक लिया। और देखिए वही बात यहाँ, जब गैरीबाल्टी ने रोम पर चढ़ाई यानी आक्रमण करने की योजना बनाई तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी और इसी दौरान दोनों की मुलाकात। अब देखिए इसी दौरान कॉन्ट काबूल और गैरीबाल्टी की मुलाकात थी। अब देखिए मुलाकात में क्या बात हुई होगी, उसके आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये मुलाकात हुआ और ये क्या, ये देखिए त्याग की भावना। इसमें गैरीबाल्टी कोई चीज़ त्यागा होगा। और देखिए त्याग की भावना। देखिए गैरीबाल्टी ने दक्षिणी इटली के
अपने जीते हुए पूरे क्षेत्र को विक्टर इमोनियन को सौंप दिया। यानी गैरिबाल्टी जो भी क्षेत्र जीता था इटली का, उसे बिना किसी संधि के विक्टर इमोनियन को सौंप दिया था। और देखिए जीवन कांत, यानी 1862 में गैरिबाल्टी की मृत्यु हो गई। क्या 1862 किसकी मृत्यु हो गई? गैरिबाल्टी की मृत्यु हो गई थी 1862 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए रोम का विलियन, यानी रोम को क्या क्या मिला लिया अपने में। 1871 फ्रांस पर्सा के युद्ध में, देखिए फ्रांस पर्सा के युद्ध में के दौरान विक्टर इमोनियन को रोम इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी क्या क्या घोषित कर दिया था। अब देखिए ये जो है ना रोम का विलियन 1871 में कर लिया था। यानी फ्रांस पर्सा के युद्ध, देखिए ये याद रखें, फ्रांस पर्सा के युद्ध करते 1871 के दौरान विक्टर इमोनियन ने रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पूर्ण एकीकरण। अब देखिए इसमें क्या, इसमें इटली का एकीकरण हो गया। चलिए अब सबटा दिरला इमोजी भेजिए, क्योंकि अब इटली का एकीकरण हो गया। इटली का एकीकरण क्या हो गया? चलिए इसको फूल बरसाइए। अच्छा इटली का एकीकरण इस प्रकार 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। ये जो है ना एकीकरण, ये खूब पूछा जाता है किसमें, ये जो एकीकरण है ये खूब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको कह सकते हैं मोस्ट भी आई कह सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो एग्जाम जो हुआ है ना उसमें भी पूछा जाता है। ये मंथली और मेन परीक्षा में भी ये पूछा जाता है। यहाँ से इटली एकीकरण हो गया। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। बाय प्यारे बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम वीडियो छोड़ें और आपका तुरंत पहुंच जाए और आप वीडियो देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे में।